आज मैं आप लोगों के साथ 3 क्रीम शेयर करने जा रही हूँ। ये आपकी स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पे काम करती है, जैसे कि एक्ने हुए, पिंपल्स हुए, टिनी बम्प्स हुए, ब्लैक हेड्स हुए, व्हाइट हेड्स हुए, एक्ने के बाद के मार्क्स हुए, रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है, पर्पल है या फिर उसके बाद के जो गड्ढे हैं वो हैं। ये तीनों क्रीम्स के तीनों अलग-अलग काम्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इन तीनों वेरिएंट में से कोई भी एक वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन की प्रॉब्लम के लिए। पैच टेस्ट करके उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट जो क्रीम आती है उसमें ट्रेटिनोन यानी कि रेटिनो ए आता है। रेटिनो ए विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ये आपकी स्किन के सेल्स टर्नओवर को बढ़ाता है, साथ में आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो अगर आपकी स्किन में किसी भी तरीके के एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, टिनी बम्प्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर ऑयल बन रहा है, ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में रेटिनो ए यानी कि ट्रेटिनोन यूज़ कर सकते हैं। जब हम रेटिनो ए का सबसे कम स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं यानी कि 0.25, तो आप देखते हो उसके इंस्टेंट यूज़ करने के बाद ही फर्स्ट सेकंड डे से उसके रिजल्ट स्टार्ट हो जाते हैं। रेटिनो ए बहुत फास्ट तरीके से स्किन के ऊपर काम करता है। ये आपकी स्किन की इन प्रॉब्लम्स पे तो काम करता है, साथ में आपकी स्किन के अंदर अगर साइंस ऑफ एज हैं ये उनको भी रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, जिन लोगों की स्किन में बहुत माइल्ड एक्ने या बहुत दबे हुए एक्ने या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं, तो एक बार तो जब हम इसको स्टार्ट में यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये आपके सारे एक्ने को पहले ऊपर की तरफ लेकर आता है। मतलब जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है ये सबको ऊपर की तरफ लेकर आता है। लेकिन हम जब इसको कंटिन्यू 15 to 20 डेज कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो उसके बाद ये स्किन की सारी प्रॉब्लम को, ऑल ऑफ एक्ने को, टिनी बम्प्स को, इन सबको ऊपर की तरफ लाकर इनको ड्राई बनाता है, डार्क ब्लैक बनाता है, फिर रिड्यूस कर देता है। उसके बाद के जो स्पॉट्स रहते हैं ये उसको भी रिड्यूस करता है। स्पॉट्स तो चलो रिमूव हो चुके, अगर आपकी स्किन में एक्ने भी नहीं बन रहे, सिर्फ डार्क स्पॉट्स रह गए, आप उस कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के स्पॉट्स भी रिमूव हो चुके हैं, अगर आपकी स्किन में एक्ने स्कार्स हैं, अगर अभी की लेटेस्ट स्कार्स है, तो ये बहुत हद तक 4 to 6 मंथ में आपको बहुत बेटर रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर आपके स्कार्स ओल्ड हो चुके हैं, लाइक 1 year 2 years 3 years, फिर ये रिजल्ट दिखाने में एटलीस्ट 6 मंथ लेगा। लेकिन तब तक ही आपकी स्किन को डे बाय डे एक्सफोलिएट करता जाएगा, एक्सफोलिएट करता जाएगा, एक्सफोलिएट करता जाएगा। ये आपकी स्किन के सेल्स टर्नओवर को बढ़ाता है, आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है। आपकी जो स्किन की लेयर है, एक लेयर जाती है, दूसरी लेयर जाती है, तीसरी लेयर जाती है। तो जब तक आपके स्कार्स स्मूथ नहीं होते, ये आपकी स्किन पे कंटिन्यू वर्क करता रहता है। तो रेटिनो इस तरीके से आपकी इन स्किन की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है। आप 0.25 से लेकर 0.5 तक इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइट में इसको यूज़ करें, ऑल्टरनेटिव डेज में इसको यूज़ करें, और मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन इसकी बिल्कुल भी ना करें। जो सेकंड क्रीम आती है वो भी विटामिन ए ही है, यानी कि एडाफ्लिन जैन। ये 0.1% में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्किन की किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को स्किन में ये आपके गड्ढे नहीं भरता है, अगर आपकी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स है, टिनी बर्म्स है या फिर क्लोज पोर्ट्स वगैरह हैं आपकी स्किन के अंदर, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, उस कंडीशन में आप एडाफ्लिन जेल 0.1% को यूज़ कर सकते हो। आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हो, आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका धूप में आना जाना नहीं है तो। रेटिनो ए की जितनी भी क्रीम होती है वो हमारी स्किन के अंदर ड्राइनेस बनाती है, हमारी स्किन से छिलके उतरने लगते हैं, यानी कि हमारी स्किन एक्सफोलिएट होने लगती है। तो इस क्रीम को भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, ड्राई होगी। लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करना शुरू करते हैं, आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्पॉट्स पे भी काम करता है, एक्ने पे भी काम करता है, पिंपल्स पे भी काम करता है। ये भी धीरे धीरे आपके जितने भी फेस के ऊपर एक्ने हैं तो उन एक्ने को पहले ड्राई बनाएगा, ड्राई बनाकर थोड़े से वो डार्क हो सकते हैं, ऐसी कंडीशंस में आ जाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा वो सूख चुके हैं, उनमें सूखापन आता है। लेकिन आपको कंटिन्यू उस कंडीशन में अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। नाइट में भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं, पहले फेस को वॉश करें। जितने भी मैं आपको क्रीम्स बता रही हूँ उनके साथ कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप लोग को यूज़ नहीं करना है, जैसे कि विटामिन सी हुआ, या फिर आप इनके साथ किसी भी तरीके का कोई जैसे मोस्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हुआ, इस तरीके के आप एसिड यूज़ ना करें। कोई माइल्ड चीज़ यूज़ करें, जैसे कि आप हाइलोरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। मेरा फेवरेट 10% मिनिमल नियासिनामाइड था। आप लोग चाहें तो पहले इन किसी भी क्रीम से पहले उसको एक कॉट लगा सकते हैं। उसको ड्राई होने के बाद फिर आप अपने फेस पे जहाँ पर प्रॉब्लम है और टैप टैप करके एडाफ्लिन, अगर आपके पूरे फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, एक्ने है, स्पॉट्स है, तो आप पूरे फेस पे भी एडाफ्लिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम अमाउंट में आपको पूरे फेस के ऊपर इसको स्प्रेड करना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आप बहुत लाइट कोई हाइलोरोनिक बेस्ड मॉइस्चराइजर है, कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके एक्ने को बहुत हद तक, बहुत तरीके से और परमानेंटली रिड्यूस करता है।
जो थर्ड क्रीम है वो बहुत माइल्ड है। माइल्ड मैं इसलिए कहूँगी कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है और वो लोग बहुत कंडीशंस में एडाफ्लिन यूज़ नहीं कर पाते, रेटिनॉल यूज़ नहीं कर पाते, वो लोग अपने लिए कोई एक ऐसा एसिड ढूंढते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ हो, अगर ईजिली फेस के ऊपर लगाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे और इरिटेशन भी स्किन के अंदर ना करे। क्योंकि रेटिनॉल जो होता है, एडाफ्लिन जो होता है, वो स्किन के अंदर बहुत ड्राइनेस करता है, तो ये बहुत बार ईचिंग भी करता है, थोड़ा सा सेंसेशन भी होता है, थोड़ा सा टिंगलिंग भी होती है, थोड़ी सी खुजली भी होती है, थोड़ा सा आपको रेडनेस भी फील हो सकता है। लेकिन एजेलिक एसिड अगर आप यूज़ करते हैं उस कंडीशन में तो आप इससे बच सकते हैं। अब एजेलिक एसिड आपकी स्किन की किन किन कंडीशंस पे काम करता है? फर्स्ट तो ये है कि जब एजेलिक एसिड आया था तो स्टार्ट में रोजेशिया की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता था, अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपकी स्किन में एक्ने बन रहे हैं, पिंपल्स बन रहे हैं, अगर आपके उसके साथ साथ बहुत सारे मार्क्स होते हैं जिनके एक्ने रिमूव होते ही मार्क्स हो जाते हैं कि उनका एक्ने छोड़कर ही जाता है। आपको एक्ने की कंडीशन में भी मार्क्स हो सकते हैं, अगर आपको कहीं से चोट वोट लगी तब भी आपको मार्क्स हो सकते हैं, अगर आपको मॉस्किटो वगैरह ने काटा है तो भी आपको मार्क्स हो सकते हैं जिसके ब्लैक रेड कलर के। उस कंडीशन में आप लोग एजेलिक एसिड ले सकते हैं। ये जो होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये आपकी स्किन से एक्ने, पिंपल्स, टीनी बम्स को रिमूव करता है। साथ में अगर स्किन के अंदर कोई आपको स्पॉट्स रह गए हैं, डार्क ब्लैक, ब्राउन, रेड, पर्पल, ये उन सब चीज़ों में PIE, PIH को भी बहुत हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करता है। साथ में ये आपकी स्किन पे जो एक ऑयल बन रहा है उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल करके चलता है, बहुत हद तक रिड्यूस करके चलता है। तो ये 3 ऑइलमेंट्स थे जो कि मैंने आपको शेयर करे। मैंने अपनी एक्ने जर्नी में जो 3 क्रीम्स यूज़ करी हैं बहुत ज़्यादा अपने एक्ने को रिड्यूस करने के लिए, वो एजेलिक एसिड था जिसमें एजिडर्मा था। एजेलिक एसिड में आप लोग अच्छी क्रीम्स बहुत सारी आप लोग को मिल जाएगी। आप इसको, अगर आपको सिर्फ एक्ने पिंपल्स हैं, बहुत छोटे छोटे टेनी बम्स हैं, तो आप इसका 10% यूज़ कर सकते हो अच्छे रिजल्ट्स के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी वाले एक्ने हो रहे हैं स्किन के अंदर, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हो रहे हैं, तो इसका 15% से लेकर 20% तक अवेलेबल है। आप कोई सा भी परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऑल्टरनेटिव डेज में भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप लोग इसको कंटिन्यू डेली भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आपको ये सभी क्रीम्स अवेलेबल हो जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप क्रीम शुरू करने जा रहे हैं, कोई एक ही क्रीम यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप तीनों तीनों क्रीम ही शुरू कर दें। और जिनको स्किन में ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो पहले कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाकर उसके ऊपर कॉट लगा सकते हैं, या इस पहले क्रीम लगाकर उसके 10-15 मिनट आप लोग वेट करो, उसके बाद लाइट लाइट मॉइस्चराइजर टैप टैप करके मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। उसका आपको इरिटेशन नहीं होगा, ज़्यादा बर्निंग नहीं होगा। इन क्रीम्स ने मेरी बहुत हेल्प की। अगर आप भी इसको कंटिन्यू यूज़ करते हो, एटलीस्ट अगर आप 1 to 2 मंथ इनको कंटिन्यू करते हो, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हो। अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल था, आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ आने से वाली वीडियो को लाइक करके जाना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम ID न्यूराशि 123 के नाम से, अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।